भारत के चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर अगले महीने होने वाले 5 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनावों की बहुप्रतीक्षित तारीखों का खुलासा कर दिया है। यह महत्वपूर्ण घोषणा भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण क्षण का संकेत देती है, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम अपने चुनावी अधिकारों का प्रयोग करने और अपने संबंधित राज्यों के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार हैं। मिजोरम 7 नवंबर को चुनावी कार्यवाही शुरू करेगा, जिससे पूरे देश में लोकतांत्रिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के लिए मंच तैयार होगा। छत्तीसगढ़, जो अपने विविध परिदृश्य और संस्कृति के लिए जाना जाता है, में 2 चरणों में मतदान होगा, पहले 7 नवंबर को और उसके बाद 17 नवंबर को। इस बीच मध्य प्रदेश 17 नवंबर को अपने चुनाव दिवस के लिए तैयार हो रहा है। इसके बाद राजस्थान 23 नवंबर को मतदान करेगा और तेलंगाना 30 नवंबर को। इन चुनावों के बहुप्रतीक्षित परिणाम 3 दिसंबर को घोषित होने की उम्मीद है, जिसका राजनीतिक उत्साही और नागरिक समान रूप से उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय राजनीति के दायरे में ये चुनाव सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। मध्य प्रदेश, जो वर्तमान में भाजपा के शासन में है, में 230 निर्वाचन क्षेत्रों से विधायकों का चुनाव होगा। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित राजस्थान में 200 सीटें शामिल हैं, जिन पर कड़ा मुकाबला होगा। तेलंगाना, जहां सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति का मुकाबला भाजपा और कांग्रेस से है, वहां 119 विधानसभा सीटों पर वर्चस्व की लड़ाई होगी। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों वाली विधानसभा कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव का मैदान होगी, जबकि दोनों दल मिजोरम की 40 सीटों वाली विधानसभा में अपनी उपस्थिति स्थापित करना चाहते हैं, जो वर्तमान में मिजो नेशनल फ्रंट द्वारा शासित है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इन चुनावों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इनमें बड़ी संख्या में मतदाता शामिल होंगे। इन चुनावों में 8.2 करोड़ पुरुष और 7.8 करोड़ महिला मतदाताओं के भाग लेने की उम्मीद है, जो भारत के कुल मतदाता आधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उल्लेखनीय रूप से इन मतदाताओं में से 60.2 लाख लोग पहली बार वोट डालेंगे, जिससे यह चुनावी गतिविधि कई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बन जाएगी। इन चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आश्वासन दिया कि चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और प्रवर्तन एजेंसियों सहित सभी हितधारकों से परामर्श किया गया है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा मतदाताओं को 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक मतदाता सूची में अपना विवरण अपडेट करने का अवसर प्रदान किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि चुनावी प्रक्रिया यथासंभव समावेशी और सुलभ हो। इसके अतिरिक्त 5 राज्यों में 1.77 लाख मतदान केंद्रों का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जिसमें 1.01 लाख मतदान केंद्र वेबकास्टिंग सुविधाओं से सुसज्जित होंगे, जो चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देंगे। जैसा कि देश इन महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, भारत की लोकतांत्रिक भावना पहले से कहीं अधिक उज्जवल होने वाली है, जिसमें नागरिक अपने नेताओं को चुनने और अपने राज्यों की नीति को आकार देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक अभ्यास नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और लोगों की सामूहिक इच्छा का उत्सव है।